नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आज के दिन में भारी भरकम पिटा हुई है, क्रैश देखने को मिला है। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एसएल टेक, टेक महिंद्रा में तो भारी भरकम गिरावट है। तो किस कारण से गिरावट है उसको चेक करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेगा, जैसे कंपनी का रिजल्ट कब आएगा, डिविडेंड कब आएगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। उसके बाद वरुण ब्रदर्स को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला है कि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट को चेक करेंगे तो अभी भी यूएस मार्केट को चेक कीजिएगा तो डाउ फ्यूचर्स में 1000 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। यूएस 500 में लगभग 3% का, यूएस टेक्नोलॉजी में लगभग 3.31% का गिरावट है। तो आज जो आईटी शेयर्स में पिटाई हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी शेयर्स में गिरावट होना। मॉर्निंग आवर्स में लगभग 4.84% का भी बीच में गिरावट देखने को मिला था। एंड यूएस 2000 को चेक करेंगे यानी स्मॉल कैप में तो 4.34% का। एंड एस&पी 500 विक्स को, उनका विक्स को चेक कीजिएगा तो लगभग 13.96% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी मार्केट में ब्लड बात होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, एंड खासकर टेक्नोलॉजी में अच्छी गिरावट होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, जिस कारण से आज हमारे आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी आईटी में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी 4% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो देख सकते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, जिस कारण से टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सभी शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इंपॉर्टेंट कि खासकर टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी शेयर्स में ही गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए टीसीएस का अगर बिजनेस को चेक करेंगे तो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन नॉर्थ अमेरिका से 52% का बिजनेस आता है, इन्फोसिस का 62% का बिजनेस आता है, देख सकते हैं। तो चूंकि इनका जो अमेरिका में जो रहता है ना, खासकर अच्छा खासा बिजनेस वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। एसएल टेक्नोलॉजीज का 56% का, एंड देख सकते हैं टेक महिंद्रा का लगभग 51% कहाँ से बिजनेस आता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वहां से इनका बिजनेस इतना जनरेट होना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है कि चूंकि अभी टैरिफ को लेकर के यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, टैरिफ ऑलरेडी लगभग 26-27% की बात हो रही है, इतना हो चुका है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसा है, एक्सपेक्टेशन है कि कॉस्ट बढ़ सकता है, कॉस्ट कुड गो अप, डिमांड जो रहता है वो गिर सकता है फॉर कंपनीज लाइक टीसीएस दैट अर्न ओवर हाफ द रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, क्योंकि यूएस से टीसीएस एंड इन्फोसिस जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टॉक, सबका रेवेन्यू वहां से अच्छा खासा हाफ जनरेट होता है। तो दिस इज अ सीरियस थ्रेट, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बन जा रहा है। At the same time, global tech spending is already slowing. Clients in the US and Europe have cut down on non-essential tech projects. There are delays in deal closures and tightening of IT budgets. This has made revenue growth uncertain for many firms. तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ को भी लेकर के चिंता हो रही है, कॉस्ट का बढ़ना, डिमांड का घटना, ये बहुत बड़ा रीजन हो रहा है। एंड यूएस से खासकर बिजनेस ज्यादा आना वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। अब इन सभी चीजों के कारण क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण मार्जिन प्रेशर आ सकता है, तो मार्जिन में टेक अ फर्दर हिट। The fear in that is that Indian IT services may become less competitive हो जाएंगी. Investors are reacting to this shift. That is why stock like TCS are under pressure despite their strong fundamental. तो fundamentally तो स्टॉक, जितने स्टॉक हमने डिस्कस किया फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी देखिए इतने सारे प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज है कि टीसीएस हैज बीन अंडर प्रेशर एज इन्वेस्टर रिएक्ट टू साइन ऑफ स्लोइंग ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ को लेकर के खासकर चिंता हो रही है कि अब ग्रोथ जो रहता है ना, स्टैग्नेट कर रहा है, एक जगह पे जाकर के रुक जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। This comes amid concern about reduced client spending and weaker demand for IT services. Although TCS remain profitable, its pace of growth has slowed in recent quarter. तो अगर recent quarter का अगर चेक कीजिएगा रिजल्ट, तो प्रॉफिटेबल तो कंपनी है, लेकिन उनका ग्रोथ जो रहता है ना, एक जगह पे जाकर के रुक जा रहा है, स्टैग्नेट कर रहा है। क्लाइंट इन द यूएस एंड यूरोप आर कटिंग बैक इन ऑन डिस्क्रिशनरी आईटी बजट्स, several deals are being delayed in or downsized, that is this is affecting revenue visibility and deal momentum. उसके अलावा जो मैनेजमेंट का कमेंट्री जो रहता है ना, वो भी बहुत ही कॉशियस मोड में आया था, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। विद अ सबड्यूड आउटलुक फॉर टेक स्पेंडिंग एंड challenges in key sector like BFSI, retail and technology, the market fear that revenue growth will remain muted in the near term. तो इनका रिजल्ट को भी इम्पैक्ट कर सकता है, ये इनका कहना है। This concern has made TCS stock vulnerable. Despite the strong fundamental, the stock is reacting to fear of declining earning momentum, limited upside in billing rates and tougher global demand environment. तो ये तीन रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है जिस कारण से आईटी स्टॉक्स में, टीसीएस में खासकर गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगर आने वाले दिनों में क्या है। तो यहाँ पर देखिए टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अप्रैल 10 अप्रैल को कंपनी अपना रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट डे क्या रहेगा, वो है अप्रैल 10 को रिजल्ट का अनाउंसमेंट। जैसा रिजल्ट रहेगा वैसा मूव आपको देखने को मिलेगा।
इस चीज को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगली कंपनी का नाम है वो आपका इन्फोसिस, जहां पर देखिए 2 दिन मीटिंग होगी इन्फोसिस में। अप्रैल 16 17 को मीटिंग हुई, लेकिन 17 अप्रैल को यहाँ पर अपडेट आएगा, जहां पर कंपनी अपना रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इन्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगा अप्रैल 17, जहां पर देखिए रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके अलावा रहता है, अगर चेक करेंगे एसएल टेक्नोलॉजीज के लिए, तो देखिए 2 दिन यहाँ भी मीटिंग हुई, अप्रैल 21 एंड 22, 21 और 22 तारीख को मीटिंग होगी अप्रैल को। यहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। इंपॉर्टेंट डेट रहेगा 22 अप्रैल 2025 एसएल टेक्नोलॉजीज के लिए। अगली कंपनी है टेक महिंद्रा, जहां पर देखिए 24 अप्रैल को यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा। 2 दिन यहाँ भी मीटिंग होगी, 23 एंड 24 को मीटिंग होगी, लेकिन 24 अप्रैल को यहाँ पर कंपनी रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग आईटी स्टॉक्स, क्या क्यों गिरावट हो रही है, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इन नियर टर्म में। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जो कि आपका वरुण बेवरेजेस, कंज्यूमर फूड बेवरेज सेक्टर को बिलोंग करती है, उस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। एंड यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर वीबीएल वरुण बेवरेज में आज यहाँ पर मीटिंग थी, एजीएम था, और वहां से ये अपडेट आ रहा है। 3 अप्रैल को देखिए अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए इन सभी चीजों का आज डिस्कशन हुआ है। एक तो है अडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के, जो पुराना रिजल्ट था उसको उन्होंने रिव्यू किया, अडॉप्ट किया है। देन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो डिविडेंड 50 पैसे का था, उससे देखिए यहाँ पर अप्रूव होता हुआ दिख रहा है। देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वरुण जयपुरिया एज अ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजेंद्र जीत सिंह बग्गा। तो सो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, वीवल के लिए एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जो कि आप देखिए बताया कि पेप्सिको कंपनी जो होता है, पेप्सी कंपनी जो होता है स्टैब्लिश करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मन्नापरई तमिलनाडु में स्टैब्लिश करने वाली है। एंड जिसके लिए उन्हें अलोकेट किया गया है 27.96 एकड़ ऑफ लैंड एट सिपकॉट्स इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये देखिए पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर वीबीएल को लेकर के भी यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा रहा है। तो देख सकते हैं अलोकेट किया जा रहा है 28 एकर्स ऑफ लैंड इन मन्नापरई टू प्रोड्यूस स्नैक्स लाइक पोटैटो चिप्स। तो ये देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग पेप्सिको कंपनी एंड वीवेल को लेकर के। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।